हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ठंड में अपनी पूरी केयर कर रहे होंगे। हाँ, तो मैं सोफिया आपका वेलकम करती हूँ लेजेंड ऑफ शानमू के नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। होप करती हूँ कि आपने पिछला वाला चैप्टर जरूर से देख लिया होगा और अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर देख सकते हो, वरना तो आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आएगा ना। तो बस इतना ही कहना था। अब मेन वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर 55 की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर हमारा लास्ट चैप्टर एंड हुआ था और हमने देखा था कि मास्टर येचन से ताइकू जूलोंग के बारे में पूछती है, लेकिन इसके बारे में सुनकर येचन बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। फिर मास्टर उसे बताती है कि बहुत साल पहले मेरे 3 एंसेस्टर्स ने एक ड्रैगन को मारा था और उसकी सोल को अपने 3 डिसाइपल्स के अंदर सील कर दिया था और वो 3 ही 3 सेक्ट के ओरिजिनेटर ग्वांगलोंग, यूजी और युनशिउ हैं। इन तीनों ओरिजिनेटर्स ने 3 सेक्ट बनाए जो कि ज़ेंगियांग सेक्ट, हैंग्यू सेक्ट और शिंगयुन सेक्ट है। इसी के साथ उनकी बॉडी में सील उस एंशिएंट एंसेस्टर ड्रैगन की सील्ड सोल भी पास डाउन होती गई। ये तीनों सेक्ट 2000 सालों से आपस में लगातार फाइट करते आ रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी बाकी के दोनों सेक्ट को जोड़ नहीं सकता और ऐसा ताइको एंसेस्टर ड्रैगन की सोल की वजह से ही है। वो आगे कहती है कि मेरा हैंग्यू सेक्ट उन तीनों सेक्ट में से एक है और हैंग्यू सेक्ट भी उस एंसेस्टर ड्रैगन की 1/3 सोल को सील किए हुए है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसी वजह से तीनों सेक्ट ने सदर्न जू में ट्रायंगुलर पोजीशन को एस्टेब्लिश किया है। उनकी बातों को सुनने के बाद येचन कहता है कि एंशिएंट एंसेस्टर ड्रैगन की सोल सील्ड है ना, तो क्या हम उसकी पावर्स को यूज कर सकते हैं। जिस पर मास्टर कहती है कि ये सच नहीं है, क्योंकि 3 एंसेस्टर ने जाने से पहले कुछ स्काई सीलिंग टेक्निक्स को छोड़ा था जिनकी मदद से एंशिएंट एंसेस्टर ड्रैगन सोल को ह्यूमन बॉडी के अंदर सील किया जा सकता है और ऐसे लोगों को होस्ट कहते हैं। वो आगे बताती है कि मेरे 3 एंसेस्टर्स में से शुआन चैन पहली जनरेशन के होस्ट है और उन्होंने पूरे प्रीमोर्डियल एंसेस्टर ड्रैगन सोल को कैरी किया। फिर उनके बाद वो 3 ओरिजिनेटर्स ग्वांगलोंग, यूजी और युनशिउ ये 2nd जनरेशन के होस्ट बने। उनमें से हर एक की बॉडी में उस एंशिएंट एंसेस्टर ड्रैगन की 1/3 सोल थी। जिस पर येचन कहता है कि क्या मैं इसे ऐसे समझ सकता हूँ कि जो होस्ट बनता है वो एंशिएंट एंसेस्ट्रल ड्रैगन सोल की पावर को यूज कर सकता है। फिर मास्टर कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम होस्ट को एक कंज्यूमर और एंशिएंट एंसेस्टर सोल को एक ह्यूज फोर्स इमेजिन कर सकते हो। होस्ट एंशिएंट एंसेस्टर ड्रैगन सोल की पावर को यूज कर सकता है और कल्टीवेशन बेस की ग्रोथ होने पर उस एंशिएंट ड्रैगन सोल की पावर भी बढ़ती जाएगी। जिस पर येचन कहता है कि इसीलिए तीनों सेक्ट बैलेंस को मेंटेन रखते हैं और साथ ही होस्ट सेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ऐसे बेसिकली कोई भी शांति बनाए रख सकता है। ये डेफिनेटली होस्ट की वजह से है कि तीनों सेक्ट सदर्न जू पर डोमिनेट करते हैं। जिसके बाद मास्टर कहती है कि जब से तुम मेरे स्टूडेंट बने हो तब से मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि तुम्हारा होस्ट के लिए कैंडिडेट बनना तय है। ये सुनकर येचन हैरान होकर मास्टर से कहता है कि आपने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया था। जिस पर मास्टर कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये तुम्हें कैसे बताऊं। फिर वो येचन से आगे कहती है कि क्या तुम जानते हो कि एक एंशिएंट एंसेस्ट्रल ड्रैगन का होस्ट बनने का मतलब क्या है। जिस पर येचन पूछता है कि क्या मतलब होता है। फिर मास्टर उसे बताती है कि होस्ट के कंधों पर सेक्ट को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती ही है, लेकिन उनका फेट इससे भी ज्यादा खराब हो सकता है। होस्ट बनने के पहले दिन से ही होस्ट को एंशिएंट एंसेस्टर ड्रैगन के ब्लैक स्लैशेस का सामना करना पड़ेगा। जैसे जैसे कल्टीवेशन बेस बढ़ेगा ब्लैक स्लैशेस भी स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे और शायद होस्ट बीच में ही मारा जाए। जिस पर येचन पूछता है कि बीच में मतलब ये कैसे डिफाइन होता है, 10 साल 20 साल। फिर मास्टर कहती है कि ये होस्ट कैंडिडेट और ताइको एंसेस्ट्रल ड्रैगन की कंपैटिबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर फिट डिग्री 10% पे पहुंच जाती है तो होस्ट सिर्फ 100 सालों तक जिंदा रहेगा, 20% तो 200 ईयर्स और ऐसे ही आगे चलता जाएगा। जिसके बाद मास्टर उदास होते हुए येचन से कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें अब तक ये नहीं बताया। फिर येचन फुल जोश के साथ कहता है कि मैं भी हैंग्यूजोंग का एक मेंबर हूँ और इसे प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक की नहीं है। शायद मैं ताइको एंसेस्ट्रल ड्रैगन सोल के साथ 90% फिट हो जाऊँ। ये सुनकर मास्टर कहती है कि तुम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हैंग्यू की हिस्ट्री में हाईएस्ट फिट डिग्री कितनी है। जिस पर येचन पूछता है कि कितनी, और मास्टर कहती है कि 50%। जिसके बाद मास्टर आगे कहती है कि उस जनरेशन के होस्ट वही है जिसने बहुत टाइम से मेरे हैंग्यू सेक्ट को प्रोटेक्ट किया था, लेकिन वो 480 ईयर से ज्यादा जिया। अगर वो होस्ट नहीं बनता तो वो अपने ऐसे टैलेंट की वजह से ज़ोतियन की पीक पर पहुंच जाता और उसका लाइफ स्पैन कम से कम 900 ईयर से ज्यादा का होता। ये बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक है कि वो होस्ट होने की वजह से मारा गया। फिर मास्टर येचन से पूछती है कि क्या अब भी तुम होस्ट सिलेक्शन सेरेमनी को अटेंड करना चाहोगे। जिस पर येचन कहता है कि हाँ, मुझे तो जरूर से जाना है, क्योंकि अगर मैं होस्ट बन जाता हूँ तो मैं आप सब से स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा और मेरी मौत से पहले आपको मुझे वो देना होगा जो मैं चाहता हूँ। फिर उसकी इस बात पर मास्टर गुस्से से कहने लगती है कि तुम्हारी तो, अगर आज मैंने तुम्हारा मुंह नहीं तोड़ा तो मेरा नाम भी शुनिर नहीं। वहीं येचन भागते हुए कहता है कि नहीं तो आप मुझे नहीं मार सकती। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को देखते हैं जो कि अकेले शांति से बैठे थे। फिर येचन कहता है कि मास्टर, आज तो आपने मुझे छोड़ दिया, कहीं आप अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए सॉरी तो फील नहीं कर रहे। लेकिन हम देखते हैं कि येचन की इस बात पर मास्टर उस पर गुस्सा नहीं करती, बल्कि वो तो बहुत ही प्यारी सी एक स्माइल दे रही थी और जिससे हमें पता चलता है कि मास्टर
मास्टर के अंदर भी एजेंट के लिए कुछ फीलिंग्स है जो कि वो ऐसे नहीं दिखाती। जिसके बाद वो वहाँ से जाते हुए कहती है कि सिलेक्शन कल स्टार्ट होगा, तो जाओ और रेडी हो जाओ। जिसके बाद ये इन्हीं सब सोच में सो जाता है और फिर अगली सुबह हो जाती है, जहाँ पे उठ के वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि अब मैं कितने दिन जिंदा रहूंगा, मुझे तो कुछ ही दिनों में इतने सारे सरप्राइजेस मिले हैं। जिसके बाद अचानक से वही एंसेस्ट्रल ड्रैगन कहता है कि एक होस्ट बनना कोई मजाक नहीं है। जिस पर येचन कहता है कि तुमने फिर से हमारी बातें सुनी। जिस पर वो ड्रैगन कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मैं तो बस सही टाइम पे आ गया था। जिसके बाद वो आगे कहता है कि अगर टाइम को कैलकुलेट किया जाए तो ये टाइम हैंगी और शिंगयुन सेक्ट के लिए होस्ट को चुनने का टाइम है। जिस पर येचन हैरानी से पूछता है कि क्या ज़ेंगियन सेक्ट वाले होस्ट को नहीं चुनते। जिस पर वो एंसेस्ट्रल ड्रैगन कहता है कि मुझे अब भी 3 से 5 साल तक वेट करना होगा, क्योंकि मेरी सोल पावर अभी फुल्ली रिकवर नहीं हुई है और ज़ेंगियन सेक्ट वाले इतने पागल नहीं है कि वो ऐसे मुझे होस्ट के साथ फ्यूज होने दे। जिस पर येचन कहता है कि सोल पावर रिकवर नहीं है मतलब। फिर एंसेस्टर ड्रैगन ताइकू कहता है कि हमारे जैसे प्रीमोर्डियल एंसेस्ट्रल ड्रैगन होस्ट के साथ फ्यूज होने में बहुत सारी सोल पावर कंज्यूम करते हैं। जब होस्ट हमारी पावर्स को यूज करता है तो वो भी सेम ब्लैक स्लैशेस से सफर करता है और जब एज अप होगी तो होस्ट बैकफायर होके मारा जाएगा, साथ ही हम भी रीसील हो जाएंगे। लेकिन होस्ट को फॉलो करने के दौरान हमारी बहुत सारी सोल पावर कंज्यूम की जाती है, इसीलिए हमें सोल पावर को रिस्टोर करने की जरूरत होती है। फिर येचन उससे पूछता है कि क्या किसी तरीके से मेरे फिट को इम्प्रूव किया जा सकता है। जिस पर वो एंसेस्ट्रल ड्रैगन ताइकू भड़कते हुए कहता है कि तुम होस्ट बनोगे या नहीं ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता। हालांकि हम प्रीमोर्डियल एंसेस्टर्स हैं बट एक बॉडी नहीं, हम सबके पास अपने खुद के थॉट्स हैं। मैं तुम्हें रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि तुम्हारे हैंग्यू सेक्ट की इमॉर्टल एंसेस्टर ड्रैगन सोल एक इविल ड्रैगन सोल है। ये सुन के येचन हैरान हो गया था। फिर वो ड्रैगन आगे कहता है कि हम 3 एंसेस्ट्रल ड्रैगन सोल है और मैं ज़ेंगियन सेक्ट में हूँ, जहाँ पर पूरे साल अर्थ की स्पिरिचुअल वेन्स मुझे नरिश करती है, इसीलिए मुझे पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। लेकिन हैंग्यू सेक्ट और शिंगयू सेक्ट के एंसेस्ट्रल ड्रैगन्स अर्थ की स्पिरिचुअल वेन्स से नरिश्ड नहीं है और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो हर साल होस्ट को चेंज करते रहते हैं और इसीलिए उनके माइंड और बॉडी के अंदर इविल थॉट्स आ जाते हैं और अगर वो एक बार आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो समझो सब खत्म। अब उसकी इस बात को सुनते ही येचन घबराते हुए कहता है कि तो फिर हमें क्या करना चाहिए। जिस पर वो एंसेस्ट्रल ड्रैगन कहता है कि ये तो मेरे बस में भी नहीं। फिर हम देखते हैं कि येचन एक चट्टान पर लेटा लेटा इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचता है और कहता है कि कितना अच्छा होता कि अगर मुझे इन सब चीजों के बारे में पता नहीं चलता। लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर आ जाती है और उन्हें देखकर येचन कहता है कि गुड मॉर्निंग मास्टर, मैंने तो आपको पूरी रात नहीं देखा, वैसे आप पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई है। जिस पर मास्टर येचन के गाल खींचते हुए उससे कहती है कि बदतमीज लड़की, तुम्हें ऐसे मीठी मीठी बातें करना बहुत अच्छे से आता है। जिस पर येचन उनसे कहता है कि अच्छा ऐसा क्या, तो क्यों ना आप मेरे साथ टाइम बिताएं, इसमें हम दोनों को ये बहुत मजा आएगा। जिस पर मास्टर उससे पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों चाहते हो। फिर येचन उनसे कहता है कि आप अपने टाइम के बदले में मुझसे पैसे ले लेना और मास्टर भी उससे एग्री करते हुए कहती है कि तो फिर ठीक है, मुझे 90 मिलियंस चाहिए। जिस पर येचन होशियारी से उनसे कहता है कि सबसे पहले आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको पैसे बाद में दूंगा। और ये सुनते ही मास्टर तरह सीजर्स को बाहर निकालते हुए कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम इसके बदले में मुझसे कुछ शर्त लगानी होगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वांचू पैलेस को देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे हैंग्यू सेक्ट डिसाइपल्स जमा हो गए थे और जहाँ पर येचन का फ्रेंड कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे कुछ बुरी फीलिंग आ रही। वही अब शॉन और शीतों को भी देखने को मिलता है। जिसके बाद अचानक से वहाँ पर येचन आ जाता है और वो अकेले में शॉन से कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। जिस पर शॉन कहता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही तुमने 3 सेट कॉम्पिटिशन में इतना बड़ा रिवॉर्ड पाया है और फिर भी तुम बेशर्मो जैसे मुझसे पैसे मांग रहे हो। जिस पर येचन उससे कहता है कि अब तुम मेरे भाई नहीं हो, बताओ। जिसके बाद शॉन उससे कहता है कि तुम मनी का क्या करोगे। जिस पर येचन उसके कान में कहता है कि मैं गर्ल्स को पिक करूंगा और इतना सुनते ही शॉन येचन को किक मारकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद हमें फॉरबिडन गेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर की एंशिएंट एंसेस्ट्रल ड्रैगन सील्ड है। उस डोर पर बने स्पेल्स को देखकर वो सारे डिसाइपल समझ गए थे कि हैंग्यू सेक्ट का एंशिएंट एंसेस्ट्रल ड्रैगन एक इविल ड्रैगन है। और फिर इसी सीन के साथ ही वाला चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और डोंट वरी, अब से मैं नॉवेल्स की लॉन्ग वीडियोस भी बनाऊंगी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। हाँ जी, तो अब मिलते हैं एक और नए चैप्टर में। बाय बाय।